इस वक्त मौजूद हम लोग सहरसा नगर निगम क्षेत्र के बाईनाथपुर जो है यहाँ पर पैक्स का चुनाव होना है, क्योंकि सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत में जो है पूर्व में चुनाव हो चुका था और सहरसा नगर निगम बाईनाथपुर क्षेत्र में विगत कई वर्षों से जो है पैक्स का चुनाव नहीं हुआ था। उसी को लेकर अब की बार जो है पुनः जो है सहरसा नगर निगम में बाईनाथपुर जो है वार्ड नंबर 22 और 23 है, इस दोनों को मिला करके पैक्स का चुनाव जो होने जा रहा। आज जो है दो प्रत्याशी जो है पैक्स अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन भर के आए हैं। उसमें एक अरविंद कुमार है जो कि पूर्व के पैक्स अध्यक्ष भी हैं बाईनाथपुर के और व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी सौर बाजार के हैं। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत। क्या कहेंगे, जो नया प्रत्याशी आया है वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि जो पूर्व के उसके द्वारा ट्रैक्टर वगैरह उपलब्ध नहीं कराया जाता है, क्या आप देखिए, कृषि यंत्र के बारे में सबसे पहले उसको किसी अध्यक्ष या बीसीओ सर से जानकारी ले लेना चाहिए। जो उसका रेट चार्ट क्या है जी, वो 1200 रुपये पर एकड़ घंटा पर घंटा जोत का है। फाड़ी का जोत है 1000 रुपये घंटा जी। ये सब उसको जानकारी न है। कृषि यंत्र जो है फ्री में नहीं मिले हैं, 50% अनुदान है, बाद बाकी उसका जो है किस्ती चल। जब यहाँ पर पैक्स अध्यक्ष नहीं था तो उनका देख रेख मतलब कौन करते थे? उसके लिए तो कोई पदाधिकारी बहाल होगा। इसमें प्रशासक बहाल थे, वही सारा चीज उसी के अंदर से चल रहा था। उसके बाद आप देख रेख मतलब हम देख रेख अपना कर रहे थे कर रहे थे। मतलब धान उन भी खरीदा गया है तो उसमें जो किसान बाईनाथपुर का तमाम किसान आया, आज तक कोई नहीं रिटर्न हुआ है। सबका धान लिए हैं। एक भी ऐसा किसान नहीं है जो इसको हम बुराए हैं। आप बिचौलिया टाइप का जो किसान है तो बोलने के लिए कुछ बोल सकते हैं। मतलब जो बिचौलिया टाइप का उसका मतलब धान नहीं ले पाए, नहीं लिए हैं। जो कागज में फॉल्ट है या धान देने में लेट किए हैं, समय से के बाद धान बोल रहे हैं हम देंगे, उस सब का धान रिटर्न हुआ है। बाद बाकी जो समय से आए हैं जिसका पेपर ओके है सबका धान लिए हैं। वो तो कह रहे हैं कि मतलब सिर्फ जो है दबंग लोगों का धान खरीदा गया। ये कहाँ तक ये आरोप मतलब सही है? ऐसा कोई बात नहीं, उसको अभी तक जानकारी नहीं है। प्रचार में जाते हैं, बोलते हैं आपका तो नाम छांट दिया है। ये भी चर्चा में चल रहा है कि 1200 वोटर है, उसमें से कई वोटर का नाम में उलटफेर है। आप तो पैक्स अध्यक्ष भी हैं, कहीं एक पीस में उलटफेर नहीं है। 2019 वाला वोटर लिस्ट ले ले, वो अपना मिला ले। पहले तो 5 बार वोटर लिस्ट को पढ़ ले। सबसे पहले तो अभी तक वोटर लिस्ट को पढ़े नहीं। 19 वाला वोटर लिस्ट लेके दोनों को मिलावे, कहीं एक पीस ने कहीं गलत है। यानी मतलब 2019 में जो चुनाव हुआ उस वोटर लिस्ट को अगर देखा जाए तो उसमें मतलब सारा उसी तरह से है। 2019 में 925 थे। 2000 या अभी जो है 26 में जो चुनाव हो रहे हैं 1215 कुल वोटर हैं। कुल वोटर उसमें कह रहा है पुराना वोटर में एक पीस भी छेड़छाड़ नहीं है। यानी जो पूर्व का वोटर जो है पैक्स का है वो तमाम लोग उसमें मौजूद है। नया भी जो जोड़े वो भी है। अगर उसको शक हो रहा है तो पुराना वोटर लिस्ट से मिलान कर ले। कह रहा है कि उसमें जो लोग मर गए हैं, जो मृत रहे हैं, वो लोग का भी वोटर लिस्ट में नाम। इसका क्या प्रक्रिया है? इसका कोई प्रक्रिया नहीं है। जो मर गया है वो रहबे करेगा, या जिसका जैसा नाम है उस तरह से रहेगा। इसके लिए अब विभाग के द्वारा कोई ऑफर आएगा तब हम लोग हटाएंगे। इस तरह का कोई ऑफर नहीं है जो किसी को हटा देना, किसी का नाम गलत कर देना, किसी को कुछ कर देना। वो तो विरोधी है तो कुछ आरोप लगा सकते हैं, उसको तो जानकारी नहीं है इस सब चीज़ का। इसको किसी पैक्स अध्यक्ष के पास जाए, पहले वो सीखे जो क्या सब होता है। अध्यक्ष नाम जोड़ सकते हैं, छांट सकते हैं। सबसे पहले प्रशासक यहाँ पे बहाल है। जैसा कि वो आरोप भी लगा रहे हैं कि खाद उद का किल्लत था तो खाद जो है व्यापार मंडल अध्यक्ष का चुनाव लड़ना था तो कहीं और भेज देते थे। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? खाद तो देखिए, खाद जब हम लोग लाए 120 बोरा हम लोग को मिलते थे आवंटन। 1200-1500 लोग वहाँ पे पहुँच जाते थे। यानी पूरा पंचायत का लोग, पूरा प्रखंड के आदमी पहुँच जाते थे। जानकारी मिलता जानकारी के अरे हमारा तो पर्सनल 100-150 बाईनाथपुर चौक पर आप देखे होंगे जो हजारों किसान लाइन में लग गए। पुलिस मारपीट, प्रशासन वहाँ से सारा चीज किए। तो 1200-1500 आदमी में 120 बोरा क्या करें हम? यानी जितना खाद आपको मिला वो तमाम किसान को बांट दिए। वही बिचौलिया किसान जो है 270 रुपया में खाद लेके 500 में बेच दिए। आज वही खाद के लिए ज्यादा हल्ला कर रहे हैं। दारू एक वो हाफ लाइए, आपको हम 2 बोरा दे रहे हैं। वही आज बिचौलिया किसान ज्यादा हल्ला कर रहे हैं। मतलब जो किसान नहीं था वो भी मतलब खाद लिया और खाद नहीं, जो किसान थे 20-20 बोरा मांग रहे थे तो 10 बोरा दिए, 2 बोरा छिटे, 8 बोरा बेच दिए ब्लैक से। यानी जो लोग खाद मांगे सारा लोग को आप भरपाई किए, खाद जितना हो पाया संभव हम पूरा खाद ला के उस लॉकडाउन स्कार्सिटी में दिए सबको खाद। जिसमें कि बोल रहे थे पूरा मारामारी हो रहा है, पूरा परेशान दिख रहे थे। आवंटन कम थे, लोग अधिक थे तो भीड़ तो होबे न करेगा। अब की बार धान भी बहुत ज्यादा आप खरीदे
अब बोल रहे हैं कुछ किसान बच भी गया था, उसमें जन्मीन किसान है या कि बनिया टाइप? नहीं, जो जमीन किसान है सबका हम पेमेंट मार दिए हैं। मतलब सबका धान जो खरीदे हैं जितना बच जो गया। धान दिए हमने टैक्स में, हाँ। सबका पेमेंट हम कर दिए हैं। जन वितरण प्रणाली भी मिला, वो भी मतलब आपके पास नहीं है, मतलब आप नहीं चला रहे हैं? प्रबंधक के रिजाइन देने के कारण जो है जी, पीडीएस को टैग किए थे। प्रबंधक नहीं था आपके पास, नहीं थे, इस वजह से आपको दी, आप उसको जो है टैग टैग कर किए दिए। थे। यानी सोचे कि प्रबंधक नहीं है तो समस्या होगा, उस वजह से आप टैग करके जो है अभी घूम रहे हैं क्षेत्र में। नॉमिनेशन देने के बाद किस तरीके का लोगों से फीडबैक मिल रहा है? जो बहुत सुंदर फीडबैक मिल रहा है। एक एक हम वोटर को पहचानते हैं, वोटर हमको पहचानते हैं। हाँ, सब लोग से मिल रहे हैं, सब लोग से घर घर जाके मिल रहे हैं। सब लोग मतलब कोई कहीं कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी कोई नहीं। परेशानी नहीं। आपने सुना हमारे साथ जो अभी सौर बाजार के व्यापार मंडल अध्यक्ष स जो है बैनाथपुर के पूर्व पैक्स अध्यक्ष अरविंद कुमार हैं। यह भी जो है अब की बार पुनः जो सहरसा नगर निगम के बैनाथपुर में जो पैक्स का चुनाव हो रहा है, आज यह भी नॉमिनेशन देकर के आए हैं। पहले भी 2 कैंडिडेट हुआ करता था, अब की बार भी 2 कैंडिडेट है, तो अब की बार एक और जो है कैंडिडेट आए हुए हैं। वो कुछ आरोप वगैरह लगा रहे थे, उसी आरोप को लेकर हमने पूर्व पैक्स अध्यक्ष से जो है खंडन करने के लिए का प्रयास किया। इन्होंने सारे चीज़ों का जो है जानकारी दिया और सभी चीज़ों को बारीकी से बताने का काम किया। जिस सवाल को हमने पूछा उस पर जो है अपना प्रतिक्रिया दिए कि क्या कुछ वजह रहा और क्या कुछ जो है समस्या अभी है। क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह का जो बात चल रहा है, बताया जा रहा है कि पैक्स अध्यक्ष नहीं रहने के वजह से वहाँ पर जो है प्रशासक बहाल हुआ और उसी के निर्देश में यह सब हो रहा था। इनका कहना है कि जो किसान जो सरकार के द्वारा जो नियत भाड़ा मतलब सुनिश्चित किया गया था, जिसको भी ज़रूरत था वो भाड़ा देते थे, वो अपना काम करवाते थे। बाकी यह बैनाथपुर में जो है घूम रहे हैं, अपने मतदाता से मिल रहे हैं और तमाम लोगों का फीडबैक भी ले रहे हैं। यह कह रहे हैं कि सभी लोगों का फीडबैक आ रहा है, सब लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना होगा, आज जो है 8 तारीख है और आज यह नॉमिनेशन देकर के आए हैं और इसी माह में 20 तारीख को चुनाव भी होना है पैक्स का। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। लगातार जो है पैक्स चुनाव को लेकर हम अपडेट देते रहेंगे। तो इस खबर में यहीं तक, मिलते हैं आगे अन्य किसी खबर में, अन्य किसी मामलों के साथ। जय हिंद, जय बिहार।